और उसकी पसलियों और हाथों में फ्रैक्चर है और बॉडी में खून फैल रहा है और सूट के सहारे उसे इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता। और कुरुसु अपने मन में कहता है, धिक्कार है, हम कामयाब नहीं हो सकते। और ये मैक्सिमम लेवल पर मॉन्स्टर वेपन 4 की शील्ड को तोड़ रही है, जैसे कि ये कुछ भी नहीं है, और चिल्लाते हुए कहता है, ये सब बेकार है, हम उसे ऐसे नहीं हरा सकते। और केंजी भी उसकी बात मान लेता है और कहता है, हम अपने फ्यूचर की मेन फोर्स को यहाँ नहीं खो सकते और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए हेडक्वार्टर्स के डिफेंस लेवल को 2 डिग्री कम करो और मदद भेजो। लेकिन तभी उन दोनों को आवाज़ आती है, रुको, मैं इसे संभाल लूंगी। और हमें किकोरू दिखाई जाती है, जो अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मॉन्स्टर 9 ने हमारी डिफेंस में एक क्रैक का फ़ायदा उठा लिया है, लेकिन मैं इस चीज़ को हराऊंगी, मैं इसके बहुत ज़्यादा करीब हूँ। और कुरुसु चिल्लाते हुए कहता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। और तभी उसे एक आवाज़ आती है, और जब वो दोनों स्क्रीन पर देखते हैं तो उसकी रिलीज फोर्स 88 होती है। और कुरुसु मन में कहता है, तो उसका ये मतलब था। इसके बाद हमें वहाँ पर किकोरू दिखाई जाती है, जो कहती हैं, बस थोड़ा सा बाकी है और मैं इसकी स्पीड को मैच कर लूँगी। लेकिन तभी वहाँ पर हिकारी आती है, लेकिन मुझे नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन आगे चलकर हमें कुछ पता चलेगा। और कुरुसु कहता है, जल्दी करो। और केंजी कहता है, नहीं, मुझे मत बताऊं। और शॉक होते हुए कहता है, क्या मैं हिकारी का भूत देख रहा हूँ? इसके बाद हमें किकोरू का फ्लैशबैक दिखाया जाता है और हमें नरुमी ट्रेनिंग रूम में दिखाया जाता है, जो कहता है, तुम्हारी मॉम का विजन। और किकोरू कहती हैं, हाँ, मैं कभी कभी अपनी मॉम को देख सकती हूँ जब मेरे पास मॉन्स्टर 4 का वेपन होता है। इस पर नरुमी कहता है, एक गोस्ट यह एक रेयर प्रोसेस है जो तब होता है जब आप एंसेस्टर के नंबर्स वेपन को होल्ड करते हो। और नॉर्दर्न डिवीजन के कैप्टन अकुत्सु ने इसके बारे में मुझे रिपोर्ट की थी। इसके पीछे का कारण अभी भी राज है, लेकिन समझा जाता है कि यह पहचाने गए मॉन्स्टर की कॉन्शियसनेस है जो कोर में यूज़ की जाती है। इसके बाद वो दोनों फिर से ट्रेनिंग करते हैं और किकोरू को अपने मॉम के वही विजन दिखाई देते हैं। और किकोरू हमें बताती है, शायद मॉन्स्टर 4 में मॉम की मेमोरीज हैं। मैंने उसे इतनी बार दौड़ते हुए देखा है, लेकिन अब तक मैं उसे एक बार भी पकड़ नहीं पाई। वो हमेशा मुझसे तेज़ और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और पावरफुल अटैक्स करती थी, जो मैं कभी नहीं कर सकती। इसके बाद वो नरुमी पर अटैक कर देती हैं, और जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसे मॉन्स्टर 4 का ओरा महसूस होता है और हमें पहली बार मॉन्स्टर 4 की झलक दिखाई जाती है। और उसे देखकर किकोरू अपने मन में सोचती है, इसके चेहरे की झलक कह रही है, वो मेरी बजाय मॉम के साथ बेहतर काम कर सकता है। इसके बाद हमें बैटलफील्ड पर किकोरू दिखाई जाती है, जो अपनी मॉम को पकड़ने की कोशिश करती हैं और कहती हैं, लेकिन हमारे बीच का डिफरेंस बहुत कम है। और तभी मॉन्स्टर उस पर पंच करने वाली होती है और अचानक से अपने पैर से हमला कर देती है। और हिकारी तो इस हमले से बच जाती है, लेकिन किकोरू के चेहरे पर कट लग जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं उस मॉन्स्टर के चेहरे पर भी कट लग जाता है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा हैरान होती हैं। इसके बाद हमें किकोरू दिखाई जाती है, जिसने अपना अटैक कर दिया था। और मॉन्स्टर अपने हाथों में पावर इकट्ठी करते हुए कहती हैं, अपने छोटी सी कामयाबी को अपने सिर पर मत चढ़ने दो, और उस पर अटैक कर देती हैं। लेकिन किकोरू भी उसके अटैक को देख लेती है और उसके पावरफुल अटैक से बच जाती है। और मॉन्स्टर भी थोड़ा सा हैरान होती है और किकोरू को फिर से अपनी मॉम के विजन दिखाई देते हैं और अपनी मॉम को देखकर कहती हैं, मैं उससे आगे निकल जाऊंगी और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा। और अपनी बात काटते हुए कहती हैं, नहीं, ये अभी होगा। और हमें किकोरू और उसकी मॉम के कुछ विजन दिखाए जाते हैं और अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं, ये अभी होगा। और उस मॉन्स्टर पर अपना पावरफुल अटैक कर देती है और मॉन्स्टर इस अटैक को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस प्रेशर को वो मॉन्स्टर भी महसूस कर रही थी। और तभी उसका वही हाथ हवा में उड़ जाता है और कुरुसु खुश होते हुए कहता है, उसने उस मॉन्स्टर का एक हाथ उड़ा दिया। इसके बाद हमें मॉन्स्टर दिखाई जाती है, जो अपने हाथ को हील कर रही थी और कहती हैं, अभी मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसकी पावर बढ़ गई है? और कुरुसु कहता है, उसकी रिलीज फोर्स 91% हो गई है। इसके बाद किकोरू उस मॉन्स्टर पर एक और अटैक कर देती है और वहां से बहुत इंटेंस प्रेशर निकलता है और उसकी ताकत देखकर मॉन्स्टर का सिस्टम हैंग हो जाता है। और कुरुसु फिर से कहता है 92% और फिर से कहता है 93%। और उसकी बात सुनकर खुद केंजी भी शॉक होता है और अपने मन में कहता है, वो हिकारी की कॉम्बैट पावर के साथ गले मिल रही है। और कुरुसु को आवाज लगाते हुए कहता है, एक पल पहले मैंने कहा था कि यह लड़की हमारी अब तक की सबसे ग्रेट टैलेंट है। और मुस्कुराते हुए कहता है, खैर, मुझे तो इस बात का भी डर है कि उसकी पावर अपनी मॉम की पावर से भी ज्यादा होने वाली है और जल्दी ही वो अपनी मॉम को पावर के मामले में पीछे छोड़ देगी। इसके बाद हमें किकोरू दिखाई जाती है, जो स्क्वाड्रोन स्टाइल एक्स टेक्निक नंबर 5 ट्विन स्वॉलोज से अटैक करने वाली होती है। और मॉन्स्टर भी उसे देख लेती है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती और किकोरू उस पर अटैक कर देती हैं और उसके बहुत सारे हिस्से कर देती हैं। इसके बाद कुरुसु चिल्लाते हुए कहता है, उसने कर दिखाया,
और हमें उसकी रिलीज फोर्स 94% दिखाई जाती है और मॉन्स्टर के अंजर पंजर हवा में उड़ रहे थे। और तभी किकोरू ऊपर देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। इसके बाद हमें मॉन्स्टर का सर दिखाया जाता है जो हंस रही थी और किकोरू अपने मन में कहती है वो हंस क्यों रही है। तभी उसके शरीर के आर पार कोई चीज हो जाती है और मॉन्स्टर हंसते हुए कहते हैं तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हो। इसके बाद हमें वहां का सीन दिखाया जाता है। मॉन्स्टर ने वहां पर अपने बहुत सारे जाल बिछाए हुए थे और कुछ जाल उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं और किकोरू खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। इसके बाद मॉन्स्टर हंसते हुए कहते हैं मैं कनेक्टेड हूँ और अपने सर को मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। इसके बाद किकोरू एक अंधेरी जगह में पहुंच जाती है। इसके बाद हमें कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर हंगामा मच गया था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद कुरुसु केंजी को बताते हुए कहता है उसकी मेंटल ग्राफ में भारी उतार चढ़ाव आया है और उसके साथ वाला पर्सन कहता है ऑफिसर शिनोमिया का रेडियो मैसेज मिलने में प्रॉब्लम हो रही है और उनकी कम्बैट पावर कम हो रही है और मॉन्स्टर वेपन 4 में न्यूरोसिंक की दिक्कत आ रही है। इस पर केंजी कहता है शायद ऐसा हो सकता है कि यह एक साइकोटिमुलेटिंग अटैक हो। इसके बाद हमें किकोरू दिखाई जाती है जो कहती है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझ पर इतना प्रेशर क्यों पड़ रहा है। तभी उसके कान में आवाज आती है जो मॉन्स्टर होती है जो कहती हैं तुम बहुत अच्छी हो लेकिन तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो और तुम इतनी स्ट्रांग क्यों बनना चाहती हो। इस पर किकोरू कहती हैं इस कंट्री को मॉन्स्टर से बचाने के लिए। इस पर मॉन्स्टर कहती हैं तुम झूठ बोल रही हो और किकोरू अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है मैं उन लोगों की लाइफ को बचाना चाहती हूँ जिनकी मुझे परवाह है। और मॉन्स्टर कहती हैं नहीं तुम खुद से झूठ बोल रही हो तो फिर मुझे बताओ तुम जिनकी परवाह करती हो उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहती हो। इस पर किकोरू कहती हैं ये बिल्कुल साफ है क्योंकि लेकिन। इसके बाद किकोरू आगे नहीं बोल पाती और निराश होकर वहां नीचे बैठ जाती है। तभी मॉन्स्टर चुटकी मारकर कहती है तुम खुद के साथ ईमानदार रहो। इसके बाद किकोरू बच्ची बन जाती है और मॉन्स्टर कहती है तुम खुद को नहीं जानती और बताओ तुम स्ट्रांग क्यों बनना चाहती हो। और किकोरू अपने हाथ को देखते हुए कहती हैं मैं स्ट्रांग बनना चाहती थी क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहती थी और उनकी अप्रिसिएशन लेना चाहती थी। इसके बाद मॉम और डैड को याद करने के बाद किकोरू रोने लग जाती है और रोते हुए कहती हैं मैं चाहती थी वो मेरे काम की अप्रिसिएशन करें और अप्रिसिएशन का मतलब प्रशंसा होती है। और तभी मॉन्स्टर अपने हाथ बाहर निकालकर किकोरू को पकड़ लेती है और कहती है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम कितनी अच्छी लड़की हो, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम हार क्यों नहीं मान लेती। इसके बाद मॉन्स्टर उसके मॉम और डैड की तरफ उंगली करते हुए कहती हैं आखिरकार तुम कोशिश करो, जैसे तुम कर सकती हैं वैसे कोशिश करो। और किकोरू उन्हें देख बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उनकी तरफ भागने लग जाती है लेकिन उसके मॉम और डैड धूल बनकर हवा में गायब हो जाते हैं। और मॉन्स्टर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती हैं तुम्हारे मॉम और डैड बहुत टाइम पहले ही मारे जा चुके हैं और ऐसी आशा के साथ कि तुम फिर कभी उनसे मिल भी पाओगी। और किकोरू ये सुनकर रोने लग जाती है।